पुरखों के सत्कर्मों की मिट्टी पलीत करने में कभी कभी नई पीढ़ी कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाती है। इसका नुकसान कभी कभी देश की छवि को भी होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता राम गोविंद ने भी कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि जिस दक्षिण अफ्रीका से गांधी ने क्रांतिकारी की लौ जलाई थी, आशीष लता ने वहां ही भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का एक नया आयाम स्थापित कर दिया। इस खुलासे के बाद धोखाधड़ी की सजा के तौर पे उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है, जो कि महात्मा गांधी की पीढ़ी से जुड़ी होने के कारण गांधी परिवार और भारत के लिए भी एक शर्मसार कर देने वाली बात है। महात्मा गांधी जब बैरिस्टर के तौर दक्षिण अफ्रीका में थे, तो ट्रेन में अश्वेतों के साथ हुए व्यवहार के कारण उन्होंने अपना पहला क्रांतिकारी आंदोलन किया और इसके चलते साउथ अफ्रीका में उनका एक विशेष सम्मान है। इसके विपरीत उनके सम्मान को मिट्टी में मिला देने के लिए उनकी परपोती आशीष लता राम गोविंद ने कोई कसर नहीं छोड़ी और धोखाधड़ी से जुड़े एक संगीन मामले में उनको 7 साल की सजा दी गई है। आश्चर्यजनक बात यह भी है कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के ये तार भारत से संबंधित हैं, क्योंकि उन्होंने निवेशकों को नकली भारतीय दस्तावेज दिए थे। जी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक आशीष लता ने धोखाधड़ी एस.आर. महाराज के साथ किया। आशीष लता को एस.आर. महाराज ने भारत में मौजूद एक कंसाइनमेंट के लिए आयात और सीमा शुल्क के तौर पर एडवांस में ही 6.2 मिलियन रैंड दिए हुए थे, लेकिन आशीष लता ने उस मुनाफे में अपनी हिस्सेदारी देने की बात कही थी और उसमें ही वो बुरी तरह फंस गई। खबरों के मुताबिक 2015 में लता राम गोविंद के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण के ब्रिगेडियर हंगवानी मुलौदजी ने कहा कि आशीष लता राम गोविंद ने संभावित निवेशकों को कथित रूप से जाली चालान और दस्तावेज दिए थे और इन्हीं से उन्होंने निवेशकों को धोखा भी दिया था। गौरतलब है कि आशीष लता राम गोविंद मशहूर एक्टिविस्ट इला गांधी और लेट मेवा राम गोविंद की बेटी हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने कार्यकाल के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित फिनिक्स सेटलमेंट को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं अब भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के इस मामले में दक्षिण अफ्रीकी कोर्ट ने उन्हें 6.2 मिलियन रैंड यानी लगभग 3.22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में उनकी भूमिका के लिए दोषी पाया है और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की थी, आशीष लता ने वहां ही भ्रष्टाचार कर दिया। गांधी देश के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अनेकों बार जेल गए, लेकिन केवल सत्याग्रह और देश हित के लिए। और यहाँ उनकी परपोती आशीष लता गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, जो कि शर्मनाक है।